आगे बढ़ते हैं, इस बड़ी मुहिम के साथ हम लगातार बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल बुलेटिन देखिए। कुदरत को जब गुस्सा आता है तो इंसान बेबस हो जाता है। नदी की उफनती धारा तबाही मचाने को बेताब है। सड़कों पर बड़े बड़े दरख्त गिरे, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही। प्रकृति की विनाश लीला की यह तस्वीर चीन की। यहाँ मेस्क तूफान ने प्रचंड तबाही मचाई। देखिए, शक्तिशाली तूफान ने कैसे एक सुंदर शहर की शक्ल बिगाड़ कर रख दी है। तबाही और बर्बादी की यह तस्वीर जिलिन और हेडलोइंगजियांग प्रांत की। शहर में करीब 180 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। भारी बारिश की वजह से सड़कें नदी में तब्दील हो गई। तूफान ने सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पर ब्रेक लगा दिया। राहत और बचाव टीम सड़कों पर गिरे हुए पेड़ों को हटाने में जुटी। इससे पहले बाबी तूफान ने उत्तरी चीन में जबरदस्त तबाही मचाई थी। हवा के इस रौद्र रूप को देखिए, कैसे तबाही मचाने को आमादा है। ये तस्वीर साउथ जापान की, जहां टाइफून हाइशेन भारी तबाही मचा सकता है। हाइशेन टाइफून तेजी से ओकिनावा द्वीप की ओर बढ़ रहा है। तूफान से पहले ओकिनावा में तेज हवा चल रही और बारिश भी शुरू हो गई। तूफान के साथ जबरदस्त बारिश की चेतावनी जारी की गई। वहीं खतरे को देखते हुए बचाव के लिए 22,000 सैनिकों को तैनात किया गया है। प्रशासन ने लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की। वहीं तूफान की वजह से समंदर में सुनामी जैसी ऊंची ऊंची लहरें उठ सकती हैं, जबकि 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। आधी रात में हवा का कोहराम ऐसा लग रहा है कि मानो तूफान सब कुछ तबाह कर देगा। दरअसल ये तस्वीर साउथ कोरिया की है, जहां तूफान मेस्क ने जबरदस्त तबाही मचाई। मेस्क तूफान के चलते बुसान शहर में करीब 150 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही। तूफान ने कई घरों को तबाह कर दिया। गुरुवार को तूफान दक्षिण पूर्वी तट से टकराया था, जिसकी वजह से तेज हवाएं चली और भारी बारिश हुई थी। तूफान की वजह से लाखों घरों की बिजली भी गुल हो गई थी। आवाज इतनी तेज कि मानो कोई फाइटर प्लेन दहाड़ रहा है। आसमान से ऐसी आफत बरस रही कि मानो प्रलय हो। बारिश और तूफान की टक्कर से खौफनाक आवाज निकल रही। देखिए कैसे कुदरत तबाही मचा रही। बारिश इतनी तेज कि शहर पानी पानी हो गया। बारिश के साथ तूफान भी कहर बरपाने को बेताब दिख रहा है। आसमान से गिरता पानी मानो शहर को डुबो देगा। दरअसल तबाही का ये मंजर ग्वाटेमाला के अल्टा वेरापाज प्रांत का, जहां तेज हवाओं के साथ प्रलयकारी बारिश हो रही है। समुद्री तूफान नाना की वजह से अल्टा वेरापाज राज्य में भारी तबाही हुई। 20 सड़क पर धू-धू कर जलती बाइक। खौफनाक हादसे के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। सड़क पर बाइक जलने की यह तस्वीर यूपी के बुलंदशहर की, जहां एक बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक सड़क पर खड़ी थी और अचानक धू-धू कर जलने लगी। वहां मौजूद लोग आग बुझाने के लिए दौड़े। एक शख्स पास के घर से पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश करता है। कई और लोग बाल्टी लेकर दौड़ पड़ते हैं। तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि पेट्रोल की टंकी ने आग नहीं पकड़ी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि इस बात का पता नहीं चल पाया कि बाइक में आग खुद लगी या किसी ने लगाई। किसके है ये? ग्वालियर पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच ने मुखबिर के आधार पर भारी मात्रा में हथियार का जखीरा बरामद किया है। गिरफ्तार युवक शिवपुरी लिंक रोड पर बस के इंतजार में था, जहां क्राइम ब्रांच ने युवक को धर दबोचा। इसके पास से 12 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो खरगोन से लेकर ग्वालियर और आसपास के इलाकों में हथियार बेचता था। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश में जुटी है कि युवक के तार किन किन लोगों से जुड़े हैं। कुछ ही दिन पहले क्राइम ब्रांच ने 15 पिस्टल और 20 लाख की ब्राउन शुगर के साथ 7 तस्करों को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के जीटीबी इनक्लेव में एक किन्नर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। किन्नर एकता जोशी किन्नरों की गुरु थी। हत्या के बाद किन्नरों में मातम और दहशत का माहौल है। पुलिस आरोपी का पता लगाने के लिए सीसीटीवी खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि 2 अज्ञात शख्स एकता जोशी को गोली मारकर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल एकता जोशी को पड़पड़गंज के मैक्स अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हैं और लोग हंगामा मचा रहे हैं। घरों और दुकानों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। स्थिति तनावपूर्ण है।
लेकिन नियंत्रण में। अतिक्रमण की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है, जहां नगर निगम ने गुलर रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। विरोध के बीच जेसीबी से 105 अतिक्रमण जमींदोज कर दिए गए। साथ ही दोबारा ऐसा करने पर मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी गई। 3 सितंबर से 14 सितंबर तक नगर निगम गंदगी भारत छोड़ो अभियान के तहत अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है। इस दौरान नगर निगम के 35 अधिकारी भी मौजूद थे। हालांकि लोगों ने अतिक्रमण का विरोध भी किया, लेकिन भारी पुलिस बल की वजह से उनकी एक भी नहीं चली। एक विशाल स्टीमर आहिस्ता आहिस्ता नदी किनारे आ रहा है। लोग बेसब्री से स्टीमर के स्वागत के लिए तैयार हैं। कई नेता भी फूल माला लेकर मौजूद हैं। लोगों में खुशी और जश्न का माहौल है। दरअसल ये तस्वीर त्रिपुरा के सोनामुरा पोर्ट की है, जहां बांग्लादेश के दाऊद कंदी से लेकर स्टीमर सोनामुरा पोर्ट पहुंचा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्टीमर की अगवानी की। स्टीमर से बांग्लादेश से सीमेंट आई। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक नए युग की शुरुआत हुई। दरअसल दोनों देशों में विभाजन से पहले का नदी जल परिवहन संपर्क फिर से बहाल हो गया। दोनों देशों के पोत निर्धारित रूट के बीच चलेंगे। सीएम ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों के व्यापारियों को भी फायदा होगा। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा है। अचानक शोर शराबा। टी शर्ट और जीन्स पहने युवक के दोनों हाथ दो लोग पकड़े हैं। युवक लंगड़ा कर चल रहा है। पुलिस का एक जवान कहता है, अरे गाड़ी लाओ। इस तस्वीर को देखकर सोच रहे होंगे कि शायद युवक सड़क हादसे में घायल हुआ है, लेकिन यहाँ तो माजरा कुछ और ही है। दरअसल ये युवक एक शातिर बदमाश है, जो पुलिस मुठभेड़ में गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मामला ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके का है, जहां मोबाइल, नकदी और चेन लूटने वालों के साथ सूरजपुर पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक बदमाश पैर में गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जबकि एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। यूं तो सांप को देखकर बड़े बड़ों के पसीने आ जाते हैं, लेकिन यहाँ बच्चे भी सांप को छूने को बेताब दिख रहे हैं। रात में सांप को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। ये तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक की है। यहाँ एक अपार्टमेंट में 7 फुट का एक विशाल अजगर मिला है। अजगर गाड़ी के नीचे बैठा था। हालांकि जब लोगों की नजर अजगर पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए। आनन फानन में वन विभाग की टीम को बुलाया गया, जिन्होंने अजगर का रेस्क्यू किया। वन विभाग की टीम ने लोगों को बताया कि अजगर लोगों को नहीं काटता है और वो पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है, जिसके बाद लोगों के मन से अजगर का भय खत्म हो गया। बाद में अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया। बड़ी बड़ी मशीनें ट्रॉली पर लदी और पुलिस के जवान मुस्तैद दिख रहे हैं। सायरन बजने से शहर में कोहराम मच गया। अचानक सायरन बजने पर लोग सड़कों पर निकल आए। दरअसल ये तस्वीर रामनगरी अयोध्या की है। जहां राम मंदिर की नींव की खुदाई के लिए कानपुर से अयोध्या पहुंची मशीनें। इन विशालकाय मशीनों से 1200 स्थानों पर पाइलिंग होगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की नींव की सॉइल रिपोर्ट IIT चेन्नई से आ गई, जिसके बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में तेजी आ गई। L&T नींव निर्माण की वास्तविकता डिजाइन को अंतिम रूप देते हुए खुदाई शुरू करेगी। न्यूज नेशन की मुहिम, संजय राउत माफी मांगो। आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? संजय राउत शर्म करिए। देश के सांसद होकर ऐसी सड़क छाप भाषा। मराठी अस्मिता की झंडा बरदार पार्टी के प्रवक्ता और एक महिला एक्ट्रेस पर ऐसी टिप्पणी। न्यूज नेशन के कैमरे पर शिवसेना के थिंक टैंक कहे जाने वाले नेता संजय राउत ने ऐसी बदजुबानी की कि देश भर में थू थू हो रही है। न्यूज नेशन के एक सवाल के जवाब में राउत साहब ऐसे तमतमाए कि शब्दों की मर्यादा ही भूल गए और बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने लगे। क्या आपकी सरकार है, क्या कानून के खिलाफ आप कोई कदम उठाएंगे? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो, जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है? आप उनके साथ आपके चैनल तरफदारी कर रहे हो। ऐसा लग रहा है संजय राउत मानो खान गैंग के इशारे पर काम कर रहे हैं और खान गैंग की जुबान बोल रहे हैं। आपको बता दें कि सुशांत सिंह की मौत के बाद कंगना ने इस्लामिक बॉलीवुड का मुद्दा उठाकर खान गैंग के खिलाफ हुंकार भरी, तो न्यूज नेशन ने सबसे पहले इसे दिखाया था। और बाकी सारी बातों पर रिसर्च करके हमने डिटेल्ड स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है।
न्यूज नेशन पहला ऐसा चैनल है जिसने बॉलीवुड के इस्लामीकरण का मुद्दा उठाया, जिसके बाद कंगना रनौत को पूरी दुनिया से इस मुद्दे पर समर्थन मिलने लगा। अगर कंगना ये मुद्दा उठा रही है तो गलत क्या कर रही है? क्या एक लड़की को एक सांसद असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करके अगर उसको हरामखोर कहेंगे तो देश की राजनीति कहाँ जा रही है? न्यूज नेशन ने जब संजय राउत का महिला विरोधी चेहरा कैमरे पर दिखाया तो देश का गुस्सा सोशल मीडिया के जरिए सामने आ गया। संजय राउत के विरोध में ट्वीट्स की बाढ़ आ गई। एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। कोई संजय राउत को आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है तो कोई इनके खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहा है। क्या आम और क्या खास, हर तरफ से कंगना के पक्ष में आवाज उठती हुई दिखाई दे रही है और देश न्यूज नेशन की मुहिम के साथ जुड़ता जा रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत का महिला विरोधी चेहरा जब न्यूज नेशन ने दुनिया के सामने रखा तो देश का गुस्सा सोशल मीडिया पर आवाज बनकर उभरा। देखते ही देखते ये मुहिम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। मुंबई के खान गैंग पर कंगना के ट्वीट को सबसे पहले न्यूज नेशन ने जगह दी। इस पर जब शिवसेना सांसद संजय राउत से सवाल पूछा तो बदले में बॉलीवुड की बेबाक गर्ल को गालियों से नवाजा गया। फिर क्या था? ये खबर ट्विटर पर पूरे दिन टॉप 4 में ट्रेंड करती रही और एक वक्त तो ऐसा भी आया जब ये मुद्दा ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड करने लगा। मतलब देश न्यूज नेशन की मुहिम के साथ खड़ा रहा। लोग शिवसेना नेता संजय राउत की अमर्यादित भाषा पर सवाल उठा रहे हैं और कंगना से माफी मांगने को कह रहे हैं। न्यूज नेशन की मुहिम ट्विटर पर ट्रेंड करते हुए नंबर 1 मुद्दा बनी तो एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष रेखा शर्मा भी इससे जुड़ गई। रेखा शर्मा ने न्यूज नेशन के वीडियो को रीट्वीट किया और महाराष्ट्र के डीजीपी से कंगना को पूरी सुरक्षा देने की मांग की। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही कंगना रनौत ने बॉलीवुड के इस्लामिक चरित्र पर प्रहार करना शुरू किया। बॉलीवुड को ड्रग्स, बुलेट और डर के दम पर चलाने वाले मठाधीशों की नब्ज दबी तो आवाजें धमकियों में तब्दील हो गई। किसी ने कंगना को मुंबई में न घुसने का अल्टीमेटम दे दिया तो कहीं कंगना को राष्ट्रद्रोही तक करार देने की कोशिश होने लगी। महिला आयोग की चेतावनी। कंगना और शिवसेना के पंगे के बीच अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी एंट्री ले ली है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक की गिरफ्तारी की मांग की है। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने शुक्रवार को कंगना रनौत को मुंह तोड़ने की धमकी दी थी। महिला आयोग कंगना के साथ खड़ा है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार में हिस्सेदारी करने वाली एनसीपी और कांग्रेस अभी समझ नहीं पा रहे कि इस जंग में कौन सा रुख अख्तियार करें। कांग्रेस इस मुद्दे पर केवल अभी भी मंथन ही कर रही है। सुशांत केस से जुड़े ड्रग मामले में आज एनसीबी रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कर सकती है। एनसीबी की टीम आज रिया से पूछताछ कर सकती है। एनसीबी रिया को शुक्रवार को ही समन जारी कर चुकी है और आज पूरी उम्मीद है कि रिया को बाकी आरोपियों के साथ बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। इससे पहले एनसीबी ने रिया के भाई शौविक और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की रिमांड पर एनसीबी को सौंप दिया था। कल सुशांत के हाउस हेल्पर दीपेश सावंत को भी एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। आज उसे 11 बजे के करीब कोर्ट में पेश किया जाएगा। दीपेश पर ड्रग सप्लाई के आरोप है। दीपेश को रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक और हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। सुशांत केस में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 3 लोग रिमांड पर हैं।